पाकिस्तान के मारूफ तजिया निगार व प्रोफेसर तौफीक भट्ट की मैनचेस्टर आमद पर मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत सैयद खालिद अब्बास शाह और सैयद माजिद अब्बास शाह ने प्रोफेसर तौफीक भट्ट के एजाज में इस्तकबालिया दिया। प्रोफेसर तौफीक भट्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों में इज़्तिराबी कैफियत पर इजहार ख्याल किया। मज़ीद देखते हैं वसीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मारूफ तजिया निगार व प्रोफेसर तौफीक भट्ट इन दिनों यूके और यूरोप के दौरे पर हैं। मैनचेस्टर आमद पर मैनचेस्टर की कारोबारी शख्सियात सैयद खालिद अब्बास शाह, सैयद माजिद अब्बास शाह समेत दीगर अफराद ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर इनसे मुलाकात के लिए मैनचेस्टर, बोल्टन और बैरी से तशरीफ लाए मेहमानों से तारुफ करवाया गया। अपने सुखन से वो अपने अच्छे अल्फाज से उस नस्ल को गरमा सकें, तो ये दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से एक शख्स जो आज हमारे दरमियान तौफीक भट्ट साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सी सफ़ात से नवाजा हुआ है। हमाजत शख्सियत के मालिक, आपको हम मैनचेस्टर की वादी में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तकरीब में मुख्तलिफ शबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अलीओन एडवोकेट ने तिलावत कुरान पाक पेश की। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर आसिफ भट्ट, मेजबान सैयद खालिद अब्बास शाह, सोलिसिटर चौधरी शफाकत, सैयद माजिद अब्बास शाह, सैयद फरहद शाह, चौधरी खालिद दतेवाल ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिका इशूज पर रोशनी डाली। भट्ट साहब ने तौफीक भट्ट साहब का तारीफ, क्योंकि तौफीक भट्ट साहब मेरे ख्याल में किसी तारीफ के मोहताज नहीं थे। यहाँ पे मौजूदा सारे पाकिस्तानी ने बड़ी इज्जत की निगाह से और बड़े हमें फ़ख्र है कि आज उन जैसी शख्सियत हमारे पीछे वालों से उनको यहाँ हमें मौका दिया कि हम उनको फेस टू फेस उनसे मिल सकें, उनसे गुफ्तगू कर सकें, उनसे इस्तिफादा कर सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेहमान प्रोफेसर तौफीक भट्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज़्तिराबी कैफियत से आगाह किया। प्रोफेसर तौफीक भट्ट ने कहा कि हुकूमत के पास 1.5 साल बचा है। इस अरसे के दौरान भी हुकूमत कुछ ना कर सकी तो पीटीआई और इमरान खान के लिए आइंदा मसाइल में इजाफा होगा। पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान 30 बरसों की करप्शन ने पहुंचाया है या 3 बरसों की नाअहली कि पाकिस्तान में अब 2 पार्टियों से निजात मिल जाएगी और पाकिस्तान में खान साहब के आने के बाद दूध और शहद की नहरें बहने लगेगी। तो अगर दूध और शहद की नहरें जो हैं वो नहीं बह रही और जो पानी की नहरें थीं उनका भी निज़ाम जो है वो मज़ीद तबाह बर्बाद हो गया है, तो इनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी खान साहब के पास कुछ अरसा बाकी है। 1.5 साल का अरसा अभी उनके पास बाकी है। अब मुझे ये नहीं पता कि 1.5 साल के अरसे में वो अपनी 3 साल की गलतियों का, कोताहियों का अजाला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तकरीब के मेजबान सैयद खालिद अब्बास शाह, सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई अलीओन, पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ भट्ट, मेजबान सैयद माजिद अब्बास शाह ने प्रोफेसर तौफीक भट्ट को वेलकम किया और उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इन्हें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। लाभ हो या ज़ल्ज़ला हो, हमेशा खान साहब को पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं हमेशा दिल खो कर त्याग दिए। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ओवरसीज लोग भी खान साहब के इत्मीनान के ऊपर पूरा उतरेंगे और रोशन डिजिटल के हवाले से जिस वक्त जिस तरह ओवरसीज लोग पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, उसमें नए अकाउंट खोल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेगा। तकरीब में सैयद खालिद अब्बास शाह, सैयद माजिद शाह, सोलिसिटर चौधरी शफाकत, बशारत बाजवा, चौधरी गजनफर सरदार, सैयद फरहद शाह, इमरान शाकर, राजा फरक, मोहम्मद आसिफ, चौधरी खालिद दतेवाल, नोमान भट्ट, अदिल चौधरी, चौधरी अरशद कसाना, आफ्ताब कसाना, सैयद तनवीर नकवी समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।